कंटिन्यू फोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, कहता है छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे थोड़ा केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल जाए। तो भैया ये बात की कि वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है ये इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी इस बारे में नहीं है, वो सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। वो बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ में मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि हम लोग मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है, गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बातें को मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे और सीबीआई जांच बैठेगी कभी, इसमें बहुत से प्लस होंगे। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों का नाम खुले है, हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के लिए भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है। तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होगी इसके अंदर अभी। राजा की कोई किसी राजा की कोई दुश्मनी नहीं, दोनों किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना किसी को झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी आई है, सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर कर रही है पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फोन लगाते रहे वहाँ हमको ठीक उठाया नहीं यहाँ पे, और कल के दिन भी हम लोग फोन लगाते रहे यहाँ पे, एमपी सर जो है हम लोग फोन लगाते रहे रिपोर्ट के लिए, उन्हें और फोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने तो यहाँ पे क्या रिसर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं अभी हम थाने बैठे हुए हैं। तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। नहीं भाई, क्या लगता है शिलोंग पुलिस बताने की कोशिश कर रही है या उन्होंने मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस हमको थाने की शादी कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम भी कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे भी दिखता है? देखिए सोनम का इसमें तो इन्वॉल्व होता कभी है, तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सजा उसको मिलना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। तो इस वक्त आप विपिन रघुवंशी को सुन रहे थे, जो राजा रघुवंशी के भाई के, जिन्होंने इस पूरे मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि अभी वे बहुत कुछ खुलकर कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कल भी विस्तार न्यूज पर वे बैठे थे और उस दौरान उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया था और कहा था कि जांच पड़ताल अब और सघनता से होनी चाहिए। लेकिन यह बड़ी खबर, यूपी के ललितपुर से एक और आरोपी को पकड़ा गया है, इंदौर से 2 आरोपी पकड़े गए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी के ललितपुर से एक और आरोपी को पकड़ा गया है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। तो वहीं इंदौर से 2 आरोपी पकड़े गए हैं। सोनम रघुवंशी के साथ साथ जो और 3 आरोपी पकड़े गए थे, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है और उनके नाम बताने के बाद अब इन आरोपियों को पकड़ने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। सोनम और राजा रघुवंशी के इस पूरे केस को लेकर एक के बाद एक अब परत दर परत खुलासे हो रखे हैं। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ राजा हत्याकांड का जिक्र करेंगे। लेकिन राजा हत्याकांड के मसले को लेकर जब उनकी पत्नी सोनम की गिरफ्तारी होती है, तो फिर अब एक के बाद एक कई खुलासे हो रखे हैं और उनकी निशानदेही पर, या फिर ये कह लीजिए कि उनसे पूछताछ में जिन नामों का खुलासा हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन चलिए अब आपको सीधे शिलोंग लिए चलते हैं, एकमात्र न्यूज चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जिसने अपनी टीम को शिलोंग भेजा, वो विस्तार न्यूज। इस वक्त हमारे सहयोगी नीतेश हमारे साथ जुड़ गए। नीतेश, अब बड़ा खुलासा हुआ, उस स्पॉट पर आप पहुंचे थे जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था, वहां से भी हमने आपकी रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। अब मेघालय और शिलोंग पुलिस की क्या तैयारी, क्या ललितपुर यूपी के लिए या फिर गाजीपुर के लिए टीम रवाना हो चुकी है या होने वाली है? बिल्कुल, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो आप चीजें कह रहे थे कि विस्तार न्यूज यहां पर पहुंचा और वही सटीकता के साथ जानकारी मैं साझा कर रहा हूं। और सबसे बड़ी जानकारी जो अभी सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज बता रहा है, मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश पहुंचकर इस ऑपरेशन में जो है सहभागिता की है और मेघालय पुलिस ने जो पहला सस्पेक्ट है उसे यूपी के ललितपुर से पकड़ा था। और जब उस सस्पेक्ट को पकड़ा गया, मैंने खूब कोशिश की, पूरा प्रयास किया कि कैसे क्या ऑपरेशन हुआ ये मैं दर्शकों तक बता सकूं, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन आई मैं बता रहा हूं। वो इंफॉर्मेशन है दीपेश की, यहाँ से जो कैमराज हैं तमाम चीज़ों को खोजा गया, जो डेड डेटा है जिसकी बात की जाती है, लोकेशंस का उस दौरान
का उसे निकाला गया और फिर जो है जो डिटेक्ट किया गया। हमारी ये भी जानने की कोशिश थी कि क्या ये बाई एयर गए या बाई रोड गए, लेकिन ये जानकारी साफ नहीं है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी कि बाई रोड ही ये जा सकते हैं और कुछ लोग जो है बाई एयर भी जा सकते हैं। ललितपुर से जो आरोपी पकड़ा गया, उस आरोपी से जब कड़ाई से जो है मेघालय शिलांग पुलिस ने पूछताछ की, तब उसने बताया कि 2 और लोगों के नाम बताए और वो 2 लोग इंदौर से पकड़े गए और वहां से जो है इस तरीके से 3 लोग पकड़े गए और एक नाम और वहां से फिर निकलता है। उस नाम की तलाश जारी है और वो व्यक्ति जो है अभी फरार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाम तक जो है डीजीपी शाम को इदिशिशा नोगरांग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके साथ विवेक सीएम जो एसपी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जानकारी साझा की जाएगी। एक संभावना ये भी बनती है, जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, मैं फिर से दर्शकों को क्लियर कर दूं कि शायद उन 3 आरोपियों को जो है यहां पकड़कर जो है ला लिया गया होगा, लेकिन अब देखना होगा कि इसमें शाम तक क्या स्पष्टता आती है। लेकिन कहां से आखिर पकड़े गए, तो ये देखिए पूरा जाल है कि यहां से वो लोग निकलते हैं। एक ललितपुर से पकड़ा जाता है, गाजीपुर में सोनम जो है रात को सरेंडर करती है। हो सकता है जब इन लोगों को धरपकड़ कर ली गई हो या सोनम कहीं ना कहीं जो है इस चीज से हटी हो। इंटेंशन ऑफ मर्डर अभी क्लियर नहीं है कि क्या इंटेंशन ऑफ मर्डर था, क्या प्रेम प्रसंग था या सोनम का निकलने का इरादा था, फिर इस दौरान राजा ने देख लिया हो, फिर उसके ऊपर घात किया गया हो। ये सब अभी क्लियर होना बाकी है। हथियार हमने बता दिया के बाद चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी, परत दर परत ये खुलासे होते हुए दिखाई देंगे जब पूछताछ होगी। लेकिन इस वक्त पुनीत का रुख कर लेता हूं, वो राजा रघुवंशी के घर के बाहर मौजूद है। पुनीत, क्या राजा के परिजन इस पूरे मसले को लेकर कुछ कह पा रहे हैं? अभी भाई कुछ बताते हुए नजर आ रहे थे, क्या उनको भी शक था कि ऐसी ही कोई अनहोनी हुई है या फिर इस तरह से सोनम के इन्वॉल्वमेंट को लेकर कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई? बिल्कुल, देखिए राजा के भाई विपिन से हमारी बात हुई है, उनका कोई स्पष्ट इनकार कर रहे हैं कि बोले जब तक सोनम खुद कबूल नहीं कर लेती है कि वो राजा की हत्या में शामिल थी, तब तक वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दूसरा इनका यह भी कहना है कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया है। रात 2 बजे के लगभग उसने अपने भाई को गोविंद को फोन किया था शिलोंग में और बताया था कि वो यहाँ पर मौजूद है। उसने बताया था कि मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका घर का नाम बिट्टी है। तो उसके भाई को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि वो उसे वीडियो कॉल करे और जब वीडियो कॉल किया तो फिर पुष्टि हो सकी कि हाँ ये सोनम ही है। एक ढाबे पर खड़ी हुई थी, फिर उसके बाद परिजनों ने ही गाजीपुर पुलिस को इस बात की सूचना दी कि सोनम एक ढाबे पर खड़ी हुई है, उसे रेस्क्यू किया जाए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, उसे रेस्क्यू कर सखी सेंटर पर भेजा गया है, वहां पर ही उसे अभी रखा गया है। तो ये जानकारी अभी तक सामने आई है। इसके अलावा जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था, एक आरोपी ललितपुर से भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह से कुल 3 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सोनम को लेकर अभी तक परिजन तो यही कह रहे हैं कि वो इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, लेकिन पुनीत, क्या अभी तक जो इंदौर से गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे कोई पूछताछ में खुलासे हुए हैं कि वो इन्वॉल्व थे, नहीं थे, कहां पहुंचे थे, किस तरह से हत्या की गई? अभी कोई जानकारी स्पष्ट हो पाई है इंदौर से जो गिरफ्तारी हुई उनको लेकर? और क्या नाम अभी तक स्पष्ट हो पाए, कौन वो लोग हैं? देखिए, इंदौर पुलिस अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इंदौर पुलिस अधिकारी कुछ भी जवाब देने को रेडी नहीं है। लेकिन शिलोंग पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, आरोपियों को अपनी हिरासत में ले चुकी है। तो जब उनसे कड़ाई से पूछताछ होगी तब इस बात का खुलासा हो सकेगा कि हुआ क्या था और क्यों यह पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन एक राज कुशवाहा नाम के युवक का नाम जरूर सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी सोनम से दोस्ती थी और वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये, इस पूरे केस में अभी भी बहुत सारी उलझनें हैं। क्या सोनम सरेंडर करने पहुंची या उसे गिरफ्तार किया गया? एक दूसरा ये कि सोनम इंदौर से, मध्य प्रदेश से भी कुछ लोगों को वहां पर लेकर पहुंची थी या वहां कुछ लोगों को हायर किया था राजा की हत्या करने के लिए, या फिर इस पूरे केस को लेकर कुछ और ही कहानी निकलकर सामने आने वाली है? अभी बहुत पेचीदगी फिलहाल नजर आती है। दीपेश, जैसे जैसे अनफोल्ड हो रहा मामला, बहुत तेज़ी से बातें सामने आ रही हैं। एक बड़ा खुलासा ये भी सामने आ रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आई है कि सोनम का किसी इंदौर के लड़के से अफेयर था जिसका नाम राज कुशवाहा है। इस राज कुशवाहा के साथ सोनम का अफेयर था। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी और उसने, राज कुशवाहा ने वहाँ कुछ लोग भेजे शिलोंग में जहाँ ये सब हत्या को अंजाम दिया गया राजा। और ये दरअसल परिवार के लोग ये भी बता रहे हैं कि ये राजा वहाँ नहीं जाना चाहता था शिलोंग, मगर सोनम
सोनम की जिद थी कि शिलोंग जाया जाए, किसी दूर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जाया जाए। तो सोनम की जिद पर राजा परिवार अपने पत्नी को लेकर शिलोंग गया था और जहाँ पे ये पूरा हत्या की साजिश रची गई। एक बड़ी बात ये भी निकल के आ रही है कि मेघालय पुलिस ने जिन कुछ लोगों को इंदौर से भी हिरासत में लिया है, इंदौर से भी उठा के ले गए हैं और इंदौर से हिरासत में वहाँ ले जाके पूछताछ की है, उसके बाद इतना बड़ा खुलासा तब जाके हो पाया है। मगर इस मामले में इंदौर की पुलिस अभी चुप है और मध्य प्रदेश की पुलिस चुप है। मगर जो पूरा खुलासा है उस धीरे धीरे हो रहा है, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि सोनम अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसका किसी इंदौर के लड़का जिसका नाम राज कुशवाहा से निकल के आ रहा है। परिवार के लोगों ने पुष्टि की है, हम राज कुशवाहा को जानते हैं, वो राजा का भी दोस्त था, सोनम का भी दोस्त था, ये परिवार के लोगों ने कहा है। अब बड़ी बात है कि राज कुशवाहा कौन है, शायद उसको भी इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। तो राज कुशवाहा से जो सोनम के परिजन के उनकी बॉडी लैंग्वेज आखिर क्या दर्शा रही है? क्या उन्हें इन तमाम चीजों के बारे में कुछ जानकारी थी या कुछ अंदेशा था, कुछ आभास हो रहा था कि जो हुआ है उसके पीछे सोनम इन्वॉल्व हो सकती है? देखिए, दोनों परिवार वाले, लड़के लड़की के दोनों के परिवार वाले इस मामले में बहुत ही इनोसेंट हैं। उनको कुछ नहीं मालूम। वो इस बात से बेहद खुश थे कि उनके बेटे बेटियों की शादी हो गई और हंसी खुशी वो हनीमून मनाने गए हैं। मगर जिस तरीके से वहाँ पे वो दोनों लोग गायब होते हैं, लंबे वक्त तक गायब रहते हैं, लड़के की बॉडी मिलती है, लड़की लापता हो जाती है और फिर इस बीच में संभव है, ऐसा हो सकता है कि जब राजा के परिजन राजा की डेड बॉडी लेके तुरंत लौट आए, मगर उसके बाद फिर लड़की के परिजन वहाँ पहुँचते हैं और फिर ये सारी बातें करते हैं। मगर इस पूरे मामले में दोनों परिवार के लोगों को कोई बहुत जानकारी नहीं थी। ये पूरा किया धरा सोनम का था। सोनम ने ही अपने लोगों को बुलाया या किसी तरीके से सुपारी देके, आशंका ये जताई जा रही है कि अपने पति जो जिसका नाम राजा है उसका मर्डर करवाया था। और वो कहीं ना कहीं ये प्रेम त्रिकोण का मामला निकल के आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के कोई नवविवाहिता अपने पति का इस तरीके से हत्या करवाए, वो भी इतनी प्लानिंग से कि इंदौर से कई सैकड़ों हजार किलोमीटर दूर शिलोंग ले जाए, वहां जाके उसकी हत्या करवाए और फिर उसके बाद तो इसके पीछे की बड़ी बात ये भी नजर आ रही है, क्या सिर्फ यही एक वजह थी जो पहले की थ्योरी अभी तक दिखाई दे रही थी कि वहां उनके साथ कोई अनहोनी हो गई, ये केस इसी दिशा में डाइवर्ट हो जाए, यही कोई मंशा रखी होगी, इसी वजह से शिलोंग तक लेकर पहुंची? बिल्कुल यही मंशा रही हो कि हम किसी अननोन जगह पे जाते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत घाटियाँ हो, वादियाँ हो, इंदौर और भोपाल से बहुत दूर हो, जहाँ पे भाषा लैंग्वेज की भी दिक्कत हो, जहाँ कोई समझ नहीं पाए क्या हुआ है, और उस जगह जाके इस हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया। और हत्या करवाने कुछ लोग इंदौर में थे, कुछ जैसे खबर मिली है कुछ किसी को ललितपुर से भी उठाया गया है। तो ये तमाम लोग मध्य प्रदेश में बिखरे हुए थे और 1-2 लोग शिलोंग पहुँचे हुए थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद पूरी हत्या धीरे धीरे अनफोल्ड हुई। मगर ये साफ है, ये प्रेम त्रिकोण का मामला है, लव ट्रायंगल का मामला है। लड़की अपनी शादी से खुश नहीं थी, उसने मरवाया। मगर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि सोनम शिलोंग से कैसे निकल के गाजीपुर तक आई, क्योंकि गाजीपुर और शिलोंग की दूरी भी बहुत ज़्यादा है और शिलोंग से निकलना मतलब कि फ्लाइट टिकट से ही कोई वहाँ से निकल सकता है। जब एक तरफ इनकी लगातार खोज हो रही थी, सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था, तो उस समय वो कैसे वहाँ से हवाई अड्डे से निकल के, एयरपोर्ट से निकल के कैसे किस तरह से इतनी दूर तक पहुंची, ये बहुत राज का विषय है। मगर राज का विषय है, इस पर भी खुलासा होगा, पूछताछ के बाद सारी चीजें स्पष्ट होती नजर आएगी। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, सोनम की पिछले 1 साल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई है, ये बड़ी जानकारी बताई जा रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, यदि पीएचक्यू के सूत्रों की यदि बात करें तो उनका कहना है कि जो पूरा मामला जब सामने आया था तो मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश की जो पुलिस लगातार संपर्क में थी और सोनम की करीब 1 साल की जो कॉल डिटेल है वो निकाली गई थी कि सोनम किससे बात करती थी, कितने घंटे बात करती थी। और रिपीट नंबर की बात करें तो रिपीट नंबर कितने हैं, उसके आधार पर जो मेघालय की जो टीम है उन्होंने इंदौर पुलिस से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद वो सीधे जो आरोपी है उसके घर पहुंचकर ही गिरफ्तार, जिनने पूरी साजिश रची थी उसको कहीं ना कहीं इंदौर से गिरफ्तार किया है। क्योंकि पीएचक्यू के सूत्रों की बात करें तो उनका कहना है कि मेघालय पुलिस इंदौर आई थी, इंदौर की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया और कोऑर्डिनेशन करने के बाद जो आरोपी है उनको यहां से गिरफ्तार करके सीधे अपने साथ मेघालय, क्योंकि मेघालय का मामला है इसलिए उनको साथ में अपने साथ मेघालय ले गई। मगर एक बड़ी बात यह आती है कि जब पूरा मामला सामने आया कहीं ना
ना कहीं मामला सामने आने के बाद लगातार मध्य प्रदेश की पुलिस की बात करें और मेघालय पुलिस की यदि बात करें तो उनको लग रहा था कि ये पूरा प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। इस कॉल डिटेल में क्या खुलासा हुआ? किससे लगातार बात हो रही थी और जब ये राजा की हत्या को अंजाम दिया गया उससे पहले कितने लोगों से बातचीत हुई है, कितने लोगों को मैसेजेस फॉरवर्ड किए गए हैं, क्या ये कुछ अभी तक निकलकर सामने आ पाया? बिल्कुल, अभी पीएचक्यू की तरफ से यदि सूत्रों की बात करें तो अभी ये खुल के सामने नहीं आ पाया, ना ही जानकारी लगी है कि कॉल डिटेल में किससे बात करती थी, मगर क्यों बात करती थी। मगर एक बड़ा क्लू उनको इंदौर से ही मिला था, क्योंकि जिस प्रकार से जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, एक अभी भी फरार है, वो इंदौर पुलिस पहुंची थी मेघालय की और इंदौर पुलिस के साथ ही ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो कह सकते हैं कि कुछ देर बाद जो नाम है, जो पर्दाफाश है, वो भी होता हुआ दिखाई देगा। पूरी जानकारी मिलेगी कि ये पूरे ये घटना के पीछे कौन था, मुख्य आरोपी कौन था। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर कब तक खुलासे होते हैं कि आखिर इस पूरे 1 साल की कॉल डिटेल्स में किस किस से बातचीत हुई है। पुनीत मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार इंदौर से बने हुए हैं। पुनीत, एक बड़ा सवाल यहां पर ये कि जिस शख्स का जिक्र हो रहा है कि सोनम के उसके साथ अब रिलेशंस थे और यही एक हत्या की बड़ी वजह है राजा की, तो क्या उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है या उससे अभी तक कोई पूछताछ हुई है? देखिए, संभव तो उसकी गिरफ्तारी हो गई होगी, लेकिन पुलिस अभी तक बोल नहीं रही है। इंदौर पुलिस ने अभी तक अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन यह बात यह है कि जो व्यक्ति है जिसका नाम सामने आ रहा है उसकी संभवतः गिरफ्तारी हो गई होगी, क्योंकि वही पूरे मैं लौटूंगा पुनीत, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। ब्रजेश जी लगातार मेरे साथ मौजूद, मैं उन्हीं से बातचीत करता हूं। ब्रजेश जी, और इस वक्त विपिन रघुवंशी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आपको सुनवाते हैं। पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है कि सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पुलिस तो। और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए, अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया, कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है, तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में, देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, लेकिन हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तो हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा, ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी है? ये भी पता नहीं मेरे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी। फिलहाल शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया, कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं, 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना, दुर्घटना या विवाद की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए, शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई है, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राजा के बीच में झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। देखिए, हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे, तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे, विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक, कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतना केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया, ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है? अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है।
अब आप आगे क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश पुलिस